तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है जो कि एक बेबी चाहते थे। इसके लिए वो दोनों काफी एक्साइटेड थे। सीन चेंज होता है और हमें कुछ मंथ्स बाद का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ वो वाइफ जिसका नाम मैडेलाइन था अब प्रेग्नेंट थी और बेबी आने में कुछ ही दिन बाकी थे। यहाँ हमें लोगों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि मैडेलाइन फर्टिलिटी के लिए कुछ मेडिसिन लेती थी क्योंकि उसे प्रेगनेंसी में कुछ मुश्किलें आ रही थी। यहाँ ये भी पता चलता है कि उसकी मदर इन लॉ का बिहेवियर उसके साथ ठीक नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो चाहती थी कि मैडेलाइन मेरे कंट्रोल में रहे, लेकिन मैडेलाइन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो उससे बहुत नफरत करती थी और कहती थी कि जिस डॉक्टर से मैं मिलवा रही हूँ तुम लोग उसी से मिलो। लेकिन मैडेलाइन को वो डॉक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि वो उसकी सिचुएशन को सीरियस ही नहीं ले रहे थे। तो वो दोनों ये डिसीजन लेते हैं कि हम इस चीज के लिए किसी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे बल्कि किसी मिडवाइफ यानी दाई से कांटेक्ट करेंगे। वहाँ मिडवाइफ्स को भी हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट माना जाता था, यानी प्रेग्नेंट लेडीज की केयर करने के लिए उन्हें रखा गया था। लेकिन प्रोफेशनली वो डॉक्टर्स नहीं होती, जिस पर मैडेलाइन की मदर इन लॉ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उससे कहती है कि सीरियस सिचुएशन है तो तुम्हें हॉस्पिटल ही जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो एक मिडवाइफ को हायर कर लेती है। उसका हस्बैंड भी उसे कहता है कि तुम थोड़ा सोच लो, लेकिन मैडेलाइन उसे समझा देती है कि कुछ नहीं होता। वो मिडवाइफ भी उनसे कहती है कि आप परेशान नहीं हो, मैं इस काम में बहुत प्रोफेशनल हूँ और आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा और बेबी ठीक से आ जाएगा। उनके घर एक बिल्ली यानी कैट भी थी, लेकिन वो चूहों का बहुत शिकार करती थी। ये बात उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो उसे अच्छा खाना जो ऑलरेडी देते थे। एक दिन डिनर के बाद मैडेलाइन की चेस्ट में दर्द होने लगा। उसका हस्बैंड परेशान हो जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। वहाँ जो डॉक्टर उन्हें डील करता है वो उनकी मदर इन लॉ का जानने वाला होता है और वो मैडेलाइन को बिल्कुल ठीक नहीं लगता और सरप्राइजिंगली वो उसके हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगता। वो दोनों अपना ट्रीटमेंट यानी इलाज करवाने से उसे मना करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। यहाँ पर उसका हस्बैंड उस मिडवाइफ को कॉल करता है। यहाँ हमें ये भी बात पता चलती है कि मैडेलाइन की मदर इन लॉ उससे इतनी नफरत करती थी कि वो उसे मरवा भी सकती थी। मैडेलाइन को इस बात का कुछ अंदाजा तो था ही, इसलिए वो उनसे दूर ही रहती थी। फिर उसके हस्बैंड की कॉल के बाद हॉस्पिटल में वो मिडवाइफ आती है और डॉक्टर से कहती है कि ये मेरी पेशेंट है तो काइंडली कोई इसका इलाज ना करे। रात को मैडेलाइन और उसका हस्बैंड घर वापस जा रहे होते हैं और जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो अचानक से अनलकीली उनका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ ये बात बहुत ज्यादा शॉकिंग थी कि मैडेलाइन के हस्बैंड की उसी वक्त डेथ हो जाती है। यहाँ मैडेलाइन का भी काफी ब्लड लॉस हो जाता है और वो काफी जख्मी यानी इंजर्ड होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कैसे हो सकता है। वो मदद मांगने के लिए उसी वाइफ को कॉल करती है जो उसे डील कर रही थी। वो उसे अपने घर ले आती है, लेकिन यहाँ दिखाया जाता है कि वो उसका प्रॉपर इलाज नहीं कर पा रही होती। यहाँ उसे हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी हो गया था क्योंकि उसकी हालत खराब हो रही थी। लेकिन क्या किया जाता क्योंकि मैडेलाइन तो खुद ही हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी। उस मिडवाइफ को जैसे कि सारी नॉलेज थी तो उसे ये पता चल चुका था कि उस एक्सीडेंट में मैडेलाइन का बेबी भी मर चुका था, लेकिन मैडेलाइन को इस बात का नहीं पता था और वो डेड बेबी के साथ ही जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन वो मिडवाइफ मैडेलाइन से ये बात छुपाती है कि पहले ही बहुत टाइम बाद उसको ये खुशी मिली थी और अब तो उसने अपने हस्बैंड को भी खो दिया था। अब बेबी आने में कुछ ही दिन बाकी थे। मैडेलाइन चाहती थी कि वो अपनी बेबी को अपनी आंखों से देखे। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि बेबी बहुत मुश्किलों से आता है और मैडेलाइन को काफी पेन होती है। बेबी तो ऑलरेडी डेड था। मिडवाइफ ही देखकर रोने लग जाती है। मैडेलाइन अपने बेबी को गोद में उठाती है और बार बार उससे कहती है कि प्लीज वापस आ जाओ और यहाँ एक मिरेकल हो जाता है, बेबी जिंदा हो जाता है। ये इम्पॉसिबल था जिस पर वो मिडवाइफ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मैडेलाइन अपने बेबी को देखकर मुस्कुराती है और उस बच्ची का नाम ग्रेस रखती है। वो मिडवाइफ जानती थी कि बेबी तो काफी दिन से डेड था तो उसको ये सब ठीक नहीं लग रहा होता, इसलिए वो खुद मैडेलाइन से कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो कहती है कि तुम अपना और बेबी का टेस्ट करवाओ। मैडेलाइन नहीं मानती और ना ही अपनी मदर इन लॉ से कोई हेल्प मांगती है। अब कहानी कुछ महीने आगे की दिखाई जाती है जहाँ मैडेलाइन अपने घर में रहती और ग्रेस को पाल रही थी। दूसरी तरफ उसकी मदर इन लॉ यानी उसके हस्बैंड की मदर दिखाई जाती है जो कि अपने बेटे को खोने के बाद काफी ज्यादा अपसेट और दुखी थी। उनके दिल में मैडेलाइन के लिए नफरत और भी बढ़ गई थी। वो काफी ज्यादा वियर्ड थी। वो अपने बेटे को खोने के बाद मेंटली तौर पर काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी, इसलिए वो भी एक बच्चे को पालना चाहती थी और ऑब्वियसली वो यही चाहती थी कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर को अपने पास ले आए। उसके दिमाग पर गहरा असर हो गया था और वो अपनी ग्रैंड डॉटर को पाने के लिए बहुत ट्राइज करती है। दूसरी तरफ मैडेलाइन दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा मेंटली तौर पर वीक हो गई थी। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो ग्रेस के हेयर ब्रश कर रही होती है, लेकिन वो काफी ज्यादा खोई हुई होती है और हेयर ब्रश में ग्रेस के काफी
काफी ज्यादा बाल टूटकर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रेस का सर जख्मी हो जाता है। जब वो ग्रेस को नहला रही होती है तब भी वहाँ पर वो उसे जख्मी कर देती है। अब यहाँ एक अजीब बात हम नोटिस करते हैं कि ग्रेस के आसपास हर टाइम फ्लाइज यानी मक्खियाँ होती थी। मेडेलाइन को ये देखकर काफी गंदा फील होता था। वो मक्खी ग्रेस की नाक में भी चली जाती है। अगले दिन मेडेलाइन ग्रेस के इर्द गिर्द एक नेट लगा देती है ताकि मक्खियाँ उसके पास ना जा सके, लेकिन शॉकिंगली वो मक्खियाँ फिर भी उसके आसपास आ रही थी और वो सिर्फ उसी की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। अगले दिन मेडेलाइन विंडोज को भी बंद कर देती है, इवन सील कर देती है। ग्रेस की हरकतें काफी अजीब थी, यानी वो ब्रेस्ट फीडिंग तो करती लेकिन उसे दूध हजम नहीं होता था। वो हमेशा दूध को बाहर निकाल देती थी। मेडेलाइन को इस वजह से ग्रेस की काफी टेंशन और फिक्र होने लगी थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसने दूध ही नहीं पिया था। मेडेलाइन की एक असिस्टेंट थी जिसको वो मैसेजेस देती थी कि ये मिडवाइफ तक पहुंचा दे, क्योंकि अब सिर्फ वही दोस्त थी। लेकिन वो मिडवाइफ भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाती, क्योंकि मेडेलाइन की असिस्टेंट उसे वो मैसेजेस कन्वे नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ हमें मेडेलाइन की मदर इन लॉ दिखाई जाती है, जो कि उससे अपनी ग्रैंड डॉटर छीनने की प्लानिंग कर रही थी। अब मेडेलाइन के दिल में ये डर बैठ गया था कि अगर वो हॉस्पिटल जाएगी तो डॉक्टर्स उससे उसकी बेटी ग्रेस छीन लेंगे। इसी डर की वजह से वो सारा दिन और सारी रात अपने घर में ही रहती थी। कुछ टाइम बाद जब वो अपनी बेटी ग्रेस को फीड कर रही होती है तो वो नोटिस करती है कि ग्रेस दूध पीने की बजाय जख्मी कर रही होती है और खून पीती है। मेडेलाइन ये चीज नोटिस करती है, लेकिन इस बात को इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो उसे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे खुद को जख्मी करने देती थी। यहाँ पर लेकिन उसे ये डाउट हो चुका था कि ग्रेस नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव बिल्कुल नहीं कर रही और उसकी भूख दूध से खत्म नहीं होती, लेकिन खून उसे रास आ रहा था और उसका पेट खून पीने के बाद भर रहा था और अपने प्यार की खातिर वो उसे जख्मी करने देती थी। इसके बाद हम नोटिस करते हैं कि ग्रेस से काफी अजीब स्मेल आने लगती है। हालांकि कई बार मेडेलाइन ने उसे नहलाया, लेकिन वो बैड स्मेल उससे नहीं जाती थी और मक्खियाँ भी उसके पास से नहीं हटती थी। अगले दिन मेडेलाइन जब मार्केट में होती है तो उसकी नजर कच्चे मीट पर पड़ती है। उसके जहन में ये बात थी कि ग्रेस खून पीती है, तो उसे ख्याल आता है कि क्यों ना ये मीट ले लिया जाए और इसके खून से ग्रेस की भूख मिट सके। घर आकर वो मीट से सारा खून निकाल लेती है और एक फीडर में फिल कर देती है। लेकिन ग्रेस यहाँ भी एक अजीब हरकत करती है। उसे जानवरों का खून रास नहीं आता और फिर से वो उल्टियाँ करने लगती है, जिससे उसकी मॉम मेडेलाइन समझ आती है कि ग्रेस सिर्फ इंसानों का खून ही पी सकती है। बिना खून के वो बच्ची बीमार होने लगी थी। मेडेलाइन ये सब सिचुएशन किसी और को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर किसी को ये पता चलता तो वो ग्रेस को अपनी कस्टडी में ले लेते या उसे मार देते। उस रात वो नोटिस करती है कि उसकी पालतू बिल्ली यानी पेट कैट ग्रेस के लिए मरे हुए चूहे ला रही थी। ऐसे फील हो रहा था जैसे उसे भी पता लग रहा है कि ग्रेस खून पीना चाहती है। दूसरी तरफ उसकी मदर इन लॉ ये प्लान कर रही होती है कि वो मेडेलाइन से अपनी ग्रैंड डॉटर को जल्द ही छीन लेगी। वो इस काम के लिए एक डॉक्टर से बात करती है। वो कहती है कि तुम मेडेलाइन को पागल साबित करना, और इस तरह से उसके पास ये हथियार यानी राइट आ जाएगा कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर को अपने पास रख सकती है। अब आहिस्ता आहिस्ता मेडेलाइन वीक होने लगी थी, इतना ज्यादा वीक कि अब उसे चीजें धुंधली नजर आती थी और उसकी बॉडी पार्ट्स हमेशा कांपते रहते थे और उससे सही से चला भी नहीं जाता था। अगले दिन वही डॉक्टर उनके घर आता है जिसे उसकी मदर इन लॉ ने मेडेलाइन को पागल साबित करने के लिए भेजा था। अब मेडेलाइन की हालत तो पहले ही ऐसी थी जिसको देखकर ये लग रहा था कि वो बहुत बीमार है। वो खुद भी डॉक्टर से हेल्प मांगती है, लेकिन वो उसे ग्रेस या अपने जख्मों के बारे में कुछ भी सच नहीं बताती। डॉक्टर मेडेलाइन को इंजेक्शन लगाता है, तभी ग्रेस रोने लगती है और डॉक्टर उसकी अजीबोगरीब और खौफनाक आवाज सुन लेता है। डॉक्टर को इतनी छोटी बच्ची की इतनी अजीब आवाज सुन के काफी अजीब लगता है और वो मेडेलाइन के मना करने के बावजूद ग्रेस को देखने के लिए चला जाता है। इसी दौरान मेडेलाइन डॉक्टर के सिर पर हिट करती है और वो वहीं पर गिर जाता है। मेडेलाइन को फौरन एक ख्याल आता है कि शायद वो इस डॉक्टर का खून ग्रेस को पिला सकती है। वो एक सीजर से उसकी बॉडी काटती है और फीडर को उसके ब्लड से भर लेती है। वो खून ग्रेस को वो पिलाने लगती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि ग्रेस वो खून बहुत मजे से पी रही होती है। मेडेलाइन डॉक्टर की डेड बॉडी को वॉशरूम में छुपा देती है। अब हालात बहुत बिगड़ चुके थे। मेडेलाइन अपनी बेटी को लेकर बहुत ऑब्सेस यानी उसके प्यार में पागल हो चुकी थी। दूसरी तरफ उसकी मदर इन लॉ अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए तैयारियां कर रही होती है। उसने तो एक बेबी रूम भी बना लिया था और उसके लिए मिल्क भी तैयार कर लेती है। उसे पूरा यकीन था कि उसका भेजा गया डॉक्टर ये काम पूरा करके आएगा।
और वो अपनी ग्रैंड डॉटर को हासिल कर लेगी। लेकिन काफी टाइम गुजर जाने के बाद जब डॉक्टर नहीं आता तो वो खुद मेडेलाइन के घर जाती है। उस वक्त मेडेलाइन डॉक्टर की डेड बॉडी को छुपाने में बिजी थी और तभी वो मदर इन लॉ आ जाती है और ग्रेस को और एक हैमर को उठा लेती है। मेडेलाइन जब आकर देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ग्रेस अपनी जगह पर नहीं है। सीढ़ियों पर वो अपनी मदर इन लॉ को देखती है जो कि ग्रेस को उठाकर लेके जा रही थी। मेडेलाइन उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मेरी बेटी वापस दे दो, लेकिन वो नहीं मानती। वो हैमर से मेडेलाइन के सर पर हिट कर देती है, जिसकी वजह से मेडेलाइन जमीन पर गिर जाती है, लेकिन वो मरी नहीं होती। और जैसे ही वो मेडेलाइन के करीब आती है तो मेडेलाइन उसका गला काट देती है और उसी हैमर से उसका सर फाड़ देती है। उसी टाइम वो मिडवाइफ भी वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि उससे मेडेलाइन की काफी फिक्र हो रही थी। वो अपनी आंखों से ये सब कुछ विटनेस कर लेती है, यानी देख लेती है। फिर मूवी के एंडिंग सीन में हम ये देखते हैं कि वो मिडवाइफ अपने ट्रेलर में कहीं जा रही होती है। उसके साथ मेडेलाइन की कैट भी थी और मेडेलाइन भी थी, जो कि बहुत वीक हो चुकी थी और अब ग्रेस के दांत भी आ रहे थे। अब वो सिर्फ खून ही नहीं बल्कि इंसानी मीट को भी खाने लगी थी और वो मिडवाइफ काम में हेल्प किया करती ताकि ग्रेस को खून मिलता रहे। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि ग्रेस ने अब मेडेलाइन की बॉडी को भी खाना शुरू कर दिया था और अब ये बात तो 100% पॉसिबल थी कि वो अपना पेट भरने के लिए बाकी लोगों को भी मारकर खाएगी। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।